पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा होने के बाद लोगों के जहनों में ये सवाल है कि पहला फ़ौजी अड्डा सऊदी अरब में कहाँ बनाया जाएगा, वहाँ पर कौन सा असलहा नस्ब किया जाएगा और कहाँ से इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, मुआहिदा हो गया, अब ये लोगों का सवाल है कि पहला फ़ौजी अड्डा कहाँ बनाया जाएगा। पहला फौजी अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? ये तबूक में बनाया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दिया, लेकिन तबूक की अहमियत है क्या, ये ज़रा सोचने की बात है। देखिए, चीज़ों को हिस्टोरिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो समझ आती हैं चीज़ें। तबूक मदीना से 750-700 किलोमीटर दूर है। ये शाम की सरहद की तरफ और इसराइल की सरहद की तरफ करीब है, यहाँ से बहुत करीब है दुश्मन। एक बात तो ये है। और तबूक की अगर हिस्टोरिकली देखें तो आपने गज़वा तबूक का नाम सुना होगा। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़बरें आई कि जो रूमी लश्कर है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रहा है। ये चीज़ों को जहन में रखिएगा, मैं बोलता चला जाऊँगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको तफसील भी बताता चलूँगा साथ साथ। रूमी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहे हैं और मुसलमानों पर उस वक्त गुर्बत थी, सच्ची बात आपको। और उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे कि एक बड़ी जंग के हम मुतहम्मल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा मदीना पाक की गलियों में ये ऐलान कराया कि वक्त जहाद आ गया। और मुसलमान जो वेल ऑफ थे, जैसे हज़रत माज़ बिन जबल थे, अबू बकर सिद्दीक थे, उस्मान गनी थे, जो तजारत किया करते थे, सारे, और उनसे कहा गया कि माली मावनत भी करें। और सिर्फ एक माली मावनत बता देता हूँ। हज़रत उस्मान ने इस गज़वे के लिए 300 ऊँट जो थे वो हदिया किए थे और 1000 दिनार करीब, जो 10,000 दिनार शायद। अगर आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, तो हिस्टोरिकली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। दिनार जो थे वो दिए थे। और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक, माज़ बिन जबल जैसे वेल ऑफ जो सहाबी थे तमाम, उन्होंने पैसे से मदद की और मुसलमान एक बड़ा लश्कर तैयार करने में कामयाब हो गए, जो कि 30,000 सहाबियों पर मुश्तमिल था। ये इतना अहम था कि कुरान पाक की सूरह तौबा में पीछे रह जाने वालों के लिए वईद आई। और आपको पता है सूरह तौबा वाहिद सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, और ये वाहिद सूरह है जिसमें अल्लाह पाक अपने गज़ब का इजहार शुरू में ही करते हैं। अल्लाह पाक ने इस सूरह के अंदर उन लोगों के लिए वईद सुनाई जो कि पीछे रह गए, जिन्होंने बहाना किया, जी मेरे तो टांगे दर्द है, मेरा घर मेहमान आए हुए, जैसे बहाने होते हैं इसी तरह से होंगे, और वो इस ग़ज़वे में पीछे रह गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौजों को लेकर निकले और जा पहुँचे कहाँ, जिसका जिक्र आपने किया कि वहाँ पहला फ़ौजी अड्डा बनने जा रहा है, तबूक में। ये लश्कर जरार जब वहाँ पहुँचा, ये फुली इक्विप्ड था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपील की थी, जिसके पास जो था वो लेकर आ गया और इससे तलवारें और जो भी सामान थे, सामान हर्ब है, उसको लेकर तबूक के मुकाम पर पहुँचे। रूमियों ने जब मुसलमानों का ये एग्रेशन और 750-700 किलोमीटर का फासला, आज आपको शायद लगता है यार किन्ना को है गल हो शावर जिन्ना, ये ज़रा सहरा में ऊँटों के ऊपर करके देखें तो आपको पता चले कितना लंबा फासला। लेकिन वेल इक्विप्ड थे मुसलमान, और मुसलमानों के पास रसद मौजूद थी, मुसलसल खाना पीना पानी हर चीज़, और इनके पास तमाम वो स्ट्रेटजी जो मेरे रसूल ने बहैसियत एक जर्नैल के तय की कि मैदान कौन सा होगा, सिलेक्शन ऑफ बैटल फील्ड, ये हमेशा एक अहम मौजू रहा है। अगर आपने कभी आपको इत्तेफाक हो तो ज़रूर किताबें पढ़ें। एक किताब है मुसलमान जर्नैल, वो ज़रूर पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वो तमाम जर्नैल जिन्होंने मुसलमानों को फतवाहत दिलाई हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है। ये वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हमारे सिपा सलार जो हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को, जिसकी वजह से है। अब तबूक का इंतखाब इसलिए किया गया है कि आज के रोमीज़ जो कि यहूदी और ईसाई इकट्ठे हैं, अमेरिका और इजराइल, बिल्कुल, उनके ख़िलाफ़ भी एक नई सफ़बंदी की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद तबूक का जो है इंतखाब किया गया है कि यहीं पर हमारे नबी ने फ़ौजें लाए थे और बिना लड़े
भाग गए थे वो तमाम के तमाम रूमीज़ जो उस वक्त की एक सुपर पावर थी। आप शायद उस सुपर पावर का अंदाज़ा आज की अगर सुपर पावर से करना चाहें तो आप अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, भारत, इन सारे 7-8 रियासतों को मिला भी लें ना तो भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उस वक्त रूमी कितनी ताकत में थे। लेकिन 30,000 मुसलमान जज्बा जहाद से सरशार तबूक के मुकाम पर इकट्ठे होते थे। इसीलिए ये खबरें आ रही हैं कि तबूक एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब पहला फ़ौजी अड्डा जो है बनेगा और उसमें मज़ाइल्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें शहीन और फ़तेह मज़ाइल होंगे जो कि जिनकी रेंज इतनी है कि इसराइल को एक कोने से दूसरे कोने पे कर सकते हैं। और तीसरा अबाबील, जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि हमारा वो स्ट्रेटजिकली हथियार है जो मल्टी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और ये मल्टी एटमी और रवायती वार हेड जो हैं बैक वक्त एक मिसाइल से आप कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। गुजरते गुजरते फेंकता जाएगा, हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल। और इसकी दूसरी अहमियत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये मदीना पाक से 700-750 किलोमीटर दूर है, इसलिए किसी दुश्मन की गंदी नज़र जो है हमारे इन मुक़द्दस शहरों की तरफ ना उठे, इसलिए तबूक को फर्स्ट समझें या लास्ट डिफेंडिंग लाइन जो है बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ा जो है फ़ौजी अड्डा जो कि पाकिस्तानी ही कंट्रोल करेंगे मौजूद होगा, ताकि अगर इज़राइल या किसी और मुल्क की तरफ से कुछ सऊदी अरब में इन्वेड किया जाता है तो उसको बर वक्त और एक मुकर्रर फासले से पहले इंटरसेप्ट कर लिया जाए, चाहे वो मिसाइल है चाहे वो जहाज़ है। तो इसके बनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो अब मैंने इस पर एक व्लॉग किया भी है कि एक एटमी शील्ड के अंदर आ गया है। और इस एटमी शील्ड में जिसका नाम पाकिस्तान है, अब सऊदी अरब अल्लाह के फजल व करम से महफूज और अल्लाह पाक ने हमें ये सादत दी है कि हम उसी तरह से जिस तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक और मक्के की हिफाजत के लिए सफ़ बंदी की थी, उसी तरह हम भी अब सफ़ बंदी की तरफ जा रहे हैं जो कि खुशाइंद है। और ये सफ़ बंदी इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के नपाक अज़ाइम को रोकेगी। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, तबूक वो मुकाम होगा जहाँ पर पहला फ़ौजी अड्डा कायम किया जाएगा और वहीं से ही इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेल इक्विप्ड थे मुसलमान और मुसलमानों के पास रसद मौजूद थी, मुसलसल खाना पीना पानी हर चीज़। और इनके पास तमाम वो स्ट्रेटजी जो मेरे रसूल ने बहैसियत एक जर्नैल के तय की